नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। और बात एक शातिर गैंग की जिसे अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। ये मोबाइल चोरी की अंतर्राज्यीय गैंग है। इस गिरोह के 4 गुर्गे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से आईफोन सहित कुल 15 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किए, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए है। आरोपियों ने ये मोबाइल अजमेर दरगाह जियारत करने आए कर्नाटक के एक जायरीन से चुराए थे। सलीम बागवान निवासी कर्नाटक ने एक प्रकरण दर्ज कराया चोरी का। उसका मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ था, जिसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उनके आधार पर दिल्ली के 4 आरोपियों को पकड़ा गया। पूर्व में एक इसमें अखिल उर्फ बिट्टू है, जो उर्स मेले के दौरान भी इससे 26 मोबाइल बरामद किए थे। वो बाकी 3 अन्य हैं, जिसमें एक इमरान नाम का है, जिसके दिल्ली में भी चोरी के 7 मुकदमे दर्ज हैं। अलवर जिले के ग्राम पंचायत बरडोद में बिना निर्माण कार्य पूरा किए ही सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत सामने आई। मिली भगत कर भुगतान उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर वार्ड नंबर 4 के पंच ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारी ग्राम पंचायत को नगरपालिका घोषित नोटिफिकेशन में कर दिया गया है। 16 तारीख को जिला परिषद अलवर से दिशा निर्देश जारी हुए कि जो भी नगरपालिका ग्राम पंचायतें बना दी गई हैं तो उनका वीडियो, उनको खातों को ब्लॉक कर दिया जाए, कोई भी लेन देन ना किया जाए, ना कोई विकास कार्य करवाया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी सरपंच ने सेक्रेटरी के साथ और जयन नयन के साथ मिली भगत करके लाखों रुपए अकाउंट से 16 तारीख को और 9 तारीख को निकाल लिए हैं, जो कि धरातल पे कार्य शून्य है। बांसवाड़ा का जिला अस्पताल है, लेकिन यहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। हाल यह है कि यहाँ मरीजों के लिए स्ट्रेचर तक नहीं, तभी तो इस युवक को इस कदर उठा अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं इलाज के लिए। उस युवक के लिए जिसने जहर पी ली है, जिसका फौरन इलाज होना चाहिए। ये हाल तब है जब इस जिले से प्रदेश सरकार में 2 मंत्री हैं, और जब स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अस्पताल से सवाल पूछा गया तो जवाब वही रटा रटाया, हमें तो स्ट्रेचर नहीं मिलने की जानकारी ही नहीं थी। लोग जो है ना आते हैं और वो कर्मचारी मिलते नहीं समझ। हाँ सर, उसको दिखवा रहा हूँ मैं, जल्दी पता करेंगे कौन सा ड्यूटी पर उसने क्यों नहीं किया। बारां जिले के कवाई थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते 35 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। अजनावर निवासी 35 वर्षीय रविंद्र उर्फ भोजराज की हमलावरों द्वारा पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक युवक रविंद्र अजनावर गांव से टांचा गांव जा रहा था। इसी दौरान 6 लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतक के शरीर पर पत्थरों और डंडों से मारपीट के निशान मिले हैं। बाड़मेर जिले के सेडवा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 पिस्टल, 4 मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जानकारी के मुताबिक सेडवा पुलिस को मुखबिर के जरिए इत्तला मिली थी कि पीपली नाड़ी बामरला निवासी ओम प्रकाश बिश्नोई अवैध हथियारों का सप्लाई करता है, जिस पर सेडवा पुलिस ने रहवासी ढाणी में दबिश देकर 3 पिस्टल, 4 मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया। कल मुखबिर की सूचना के आधार पर पीपली मेरी बामरदा में ओम प्रकाश बाबूलाल बिश्नोई के घर में दबिश देकर ओम प्रकाश को हत्या करके उसके कब्जे से 3 पिस्टल, 4 मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस बरामद करके आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है और अनुसंधान किया जा रहा है। भरतपुर से आई एक तस्वीर जहां 2 युवक मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, इस बात से अनजान कि उनके ठीक पीछे से यमराज आ रहा है। जी हां, ये युवक कुछ समझ पाते उससे पहले ही मौत बनकर ये एम्बुलेंस आ गई। दोनों युवकों को रौंदते मौत बनकर 1-2 फीट नहीं पूरे 40 फीट तक दोनों युवकों को घसीटते रही। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल है, जिसका इलाज जारी है। भीलवाड़ा एसीबी ने लगातार दूसरे दिन घूसखोरी के खिलाफ अपना पंजा चलाया। भीलवाड़ा नगर परिषद के वार्ड 29 की भाजपा महिला पार्षद लक्ष्मी देवी सेन और उसके पति मुकेश सेन को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की ये राशि पार्षद पति ने ठेकेदार से नाला निर्माण कार्य शुरू करने की एवज में ली।
जिसमें 30,000 रुपए नकद और 1,20,000 रुपए का चेक शामिल था। आरोपी द्वारा विष्णु जनपाल गरे के पास परिवादी गया, जहां पर आरोपी ने रिश्वत राशि व चेक मोटरसाइकिल के टंकी के कवर की जेब में रखने हेतु कहा, जिस पर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि एवं चेक रखकर निर्धारित इशारा किया, जिस पर ट्रैप पार्टी द्वारा आरोपी श्री मुकेश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर पार्षद श्रीमती लक्ष्मी सेन को भी गिरफ्तार किया। आगे कार्रवाई जारी। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र के 2 SSM सियासर चौगान में एक ही परिवार के 9 लोग फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हो गए। इसके बाद इन सभी बीमार लोगों को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजूवाला पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार 2 SSM सियासर चौगान में स्थित एक ही परिवार के 9 सदस्यों ने घर में बना सामान्य खाना खाया था, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इन लोगों ने उल्टी और दस्त शुरू कर दी, जिसके बाद इन्हें इनके परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में एक दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके तहत आज ओम बिरला ने रेलवे स्टेशन पर जन सुविधाओं और विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा रेलवे अधिकारियों ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारी विरासत को संभालते हुए हमारी पुरातत्व संस्कृति या ऐतिहासिक विरासत को के साथ साथ आधुनिक बुद्धि का विकास भी हो। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां मानसून की पहली ही बारिश में स्थानीय निकायों के दावों की पोल खुल गई। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 55 कीर खेड़ा की तस्वीरें देखिए। महज 15 मिनट के बारिश के बाद से ही जल भराव लोगों के लिए समस्या बन गया। हाल ये है कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिम्मेदारों को बार बार बताने के बाद भी तस्वीर वही है। और यहाँ से 8-9 साल से ऐसे पानी भरा रहा, थोड़ी बहुत भी बारिश होती इकट्ठा हो जाता है और मोटर लगा के पानी तोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। 10 साल हो गए आज हमको यहाँ पे, लेकिन ना तो नालियाँ बनी ना ये रोड बनी। ये वार्ड नंबर 55 की जो समस्या है, अभी मेरी जानकारी में आया है, इसका मैं खुद भी मौका निरीक्षण कर लूंगा, तकनीकी अधिकारियों से भी मौका निरीक्षण करवाएंगे। सादुलपुर अखिल भारतीय नौजवान सभा के नेतृत्व में बीमा क्लेम सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का प्रस्तावित महापड़ाव मिनी सचिवालय पर डाला गया। महापड़ाव में प्रशासन की लापरवाही को लेकर किसानों में आक्रोश प्रकट किया। जलदाय विभाग में जिन्होंने ये करवाया है, पानी लीकेज होने के बाद नहीं रुकवाया है, हम उन अधिकारी पर एक्शन लेना चाहते हैं और एक तहसीलदार पर। ये उनका पूरा प्रशासन देख रहा है और पानी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है आम आदमी को बचाने की? हम किसान हैं, साथ में आम आदमी भी तो हैं, हमें बचाना चाहिए ना। दौसा जिले के लालसोट थाने में 3 नामजद सहित 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ हाईवे जाम करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल लालसोट थाना क्षेत्र के शिव सिंहपुरा गांव में पुखराज मीणा नामक युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला था, जिसके बाद वहां मौजूद ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए हत्या की आशंका जताई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने कोथून हाईवे को 45 मिनट के लिए जाम कर दिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी के किनारे बसा 300 से 400 आबादी वाला गांव नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 17 का हिस्सा है। ताज्जुब इस बात की है कि इस गांव की तरफ कभी भी विकास की नजर नहीं पड़ी। चंबल का पानी धौलपुर से राजस्थान के कई जिलों में भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को पानी साफ नहीं मिल पा रहा। आज भी पीने के पानी के लिए लोग परेशान हैं। यहाँ के लोग चंबल से पीने का पानी भरने को मजबूर हैं। कैंचू हमारे गांव में लगा है, उसका पानी बहुत खराब है, गंदा पानी है। चंबल में जाते हैं तो मगरमच्छ खाते हैं साहब, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की समस्या यहाँ ये है कि हम तो चंबल से पानी पी के मत चले, और हम चाहे मुद्दा आ जाए चाहे मंगर खा जाए, कोई समस्या नहीं। अब 3 बच्चे डूब गए।
जयपुर ग्रेटर नगर निगम में इन दिनों सफाई व्यवस्था बदहाल है। निगम में बीवीजी कंपनी को हटाए जाने के बाद से ही वैकल्पिक व्यवस्थाएं मजबूर नहीं होने के कारण डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का समय पर सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं होने के कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज नगर निगम के मालवीय नगर कार्यालय पर पार्षद के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों ने कचरे का पूरा वाहन ही उड़ेल दिया। जयपुर के जोटवाड़ा रोड पर स्थित दधीमती मंदिर में आज विशेष मंगल पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर दाधीच समाज से जुड़े कई प्रबुद्ध और वरिष्ठ जनों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मां दधीमती से जुड़े भक्तों ने प्रस्तुति भी की। मंगल पाठ के दौरान बड़ी संख्या में दाधीच समाज की महिलाएं मौजूद रहीं। ऑर्केस्ट्रा की मधुर धुनों पर भजन प्रस्तुति के दौरान श्रद्धालु महिलाएं भाव विभोर होकर भक्ति में डूबकर नृत्य करने लगी। झालावाड़ में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में देर रात चोरों ने बकानी कस्बे में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए व्यापारी के घर में सेंध लगाकर लाखों रुपए की नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर लिए। जानकारी मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस चोरों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये रात को बकानी जो बीच बाजार में है तुलसी राम जी अग्रवाल के यहाँ पे सैनमाई हुई है। इस संबंध में डीओ को सुबह 4:30 बजे के लगभग सूचना मिली थी और तुरंत थानाधिकारी भी तुरंत मौके पर आया और मैं भी आया हूँ। तो इसमें इसके सोने और चांदी के ज्वेलरी और कुछ नगद रुपये की चोरी होना इन्होंने बताया। जोधपुर के कलेक्ट्रेट में आज सालावास नंदवान के ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों की मांग है कि फसल बीमा और खाद बीज की राशि नहीं मिली है, जिसको लेकर आज बुधवार को कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को ज्ञापन दिया गया। सरपंच प्रतिनिधि नंदवान राजेश बेनीवाल ने बताया कि पहले भी प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ नंदवान के ग्रामीणों को नहीं मिलने की बात से अवगत करवा चुके हैं। अभी तक फसल बीमा और खाद बीज की राशि नहीं मिलने से ग्रामीण आज बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां ज्ञापन देकर जल्द से जल्द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और खाद्य बीज की राशि दिलवाने की मांग की गई। और अब बात करौली की, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। इन दोनों तस्करों को पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। तस्करों के अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया। बाइक पर सवार 2 युवकों को रोका तो वो भागने लगे। इस पर पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया और तलाशी में अवैध हथियार बरामद हुए। धौलपुर से हथियारों की कोई सप्लाई होने 2 व्यक्ति विशेष लिए के इस तरीके से आ रहे हैं, जिसकी सूचना पर डीएसटी प्रभारी रविंदर सिंह, थानाधिकारी सदर ओविंदर जी और तकनीकी टीम के सहयोग से उनकी करके और नाकाबंदी की गई, जिसमें 2 व्यक्ति अजय मीणा और एक राम नरेश मीणा, दोनों इलाका थाना सदर के रहने वाले हैं। देश और दुनिया को अपनी विशेष पहचान रखने वाला कोटा के दशहरा मेले का आज विधिवत शुभारंभ हो गया। कोरोना के चलते करीब 2 साल बाद इस राष्ट्रीय मेले का आयोजन होगा। मेले की तैयारियों को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज दशहरा मैदान के श्री राम रंगमंच पर विधिवत गणेश पूजन के साथ ही 129वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का आगाज हो गया। देखिए कि ये कोटा के लिए खुशखबरी है कि 2 साल के बाद में जो एक चिर प्रतिष्ठित जो दशहरा मेला है वो इस साल होने जा रहा है। और हमारा बोर्ड इस बात के लिए नॉर्थ और साउथ दोनों ही बोर्ड और हमारे महापौर साहबान हम सभी लोग उत्साहित हैं। इस बार हर तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी और पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित सब व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। नागौर के एक बालक अभिनंदन को स्वीडन की फैमिली ने गोद लिया है। बालक अभिनंदन को गोद लेने की समस्त प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इस बच्चे को माता पिता को सौंपा गया। नागौर के जिला कलेक्टर पीयूष समरिया, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी सहित समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में बच्चे को गोद लेने से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा किया गया।
पुलिस ऑफिसर्स हैं स्वीडन के, उन्होंने अप्लाई किया और अप्लाई के बाद में उनकी वरीयता के हिसाब से स्पेशल कैटेगरी का जो बच्चा है उनको आइडेंटिफाई हुआ, फिर एडॉप्शन की प्रक्रिया की गई, माननीय न्यायालय द्वारा जो है इसमें विधिक प्रक्रिया पूरी गई और आज उसी के आदेश से जो एडॉप्शन की प्रक्रिया है माननीय जिला मजिस्ट्रेट साहब की अध्यक्षता में इस ऑब्जर्वेशन होम में हमारे यहाँ पूरी की गई है। प्रतापगढ़ के बसाड़ गांव में बीती रात पुरानी रंजिश को लेकर 3 सगे भाइयों ने अपने 2 चचेरे भाइयों की चाकू से हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर मृतकों के परिजन और ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। परिजनों और ग्रामीणों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें मांग की गई है कि दोनों मृतक अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे, ऐसे में परिवार को मुआवजा राशि मुहैया कराई जाए और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। राजसमंद के भुकाला गांव में गैर खातेदारी जमीन के खातेदार की मृत्यु के बाद भी भूमि को खातेदारी में परिवर्तन कर बेचने का विवाद अब गहराने लगा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। एक दिन पहले ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। इस मामले में पुलिस ने परिवाद दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। तो उनसे क्या मतलब वो तो मर गए सब और भूमाफियों ने मिल करके कुछ आवंटितों को खड़ा करके उनके मोटरसाइकिल खुलवा के उनके नाम मोटरसाइकिल खुलवा के मतलब पंजीयन करवा दिया, उनका नामांतरण करवा के वो भूमाफियों को बेच रहे हैं वो। और लड़ाई झगड़ा कल भी आया था वहाँ, फिर गांव ने उसको कब्जा नहीं करने दिया, फिर थाने में गए खमनौर, उसके बाद में कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर हम राजसमंद जिले में आए कलेक्टर के पास, यहाँ से हम फिर क्या आदेश लेके घर जा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं टाइगर फैमिली की हाईवे वॉक वाली तस्वीरें देखिए। बाघेन ऐश्वर्या के साथ पूरी की पूरी टाइगर फैमिली वॉक पर निकली है। बीच सड़क चहलकदमी कर रही है, अपने शावकों के साथ काफी देर तक टहलती रही और इस बीच ट्रैफिक थमा रहा। वहां से गुजरने वाले लोग भी टाइगर फैमिली को निहारते रहे। ये तस्वीरें हैं रणथंभौर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 552 की। बात एनएसयूआई के प्रदर्शन की। सीकर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की सेना भर्ती योजना के अग्निपथ के विरोध में डाक बंगले से जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर पुलिस अधिकारियों और सीकर एसडीएम गरिमा लाटा को गुलाब के फूल देकर अग्निपथ योजना को रद्द करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारत के नौजवानों के भविष्य को आग में धकेलने का काम अग्निवीर योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार ने किया है, उसके खिलाफ देश के युवाओं में आक्रोश है और उसी आक्रोश का प्रदर्शन आज सीकर के नौजवानों ने यहाँ पर किया है। टोंक के मालपुरा में अविका नगर टोल हटाने की मांग को लेकर जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर लोगों ने जाम लगा दिया। मालपुरा में टोल को लेकर स्थानीय लोगों और टोल प्रबंधन के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। आज प्रदर्शनकारियों ने 2 घंटे तक जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे जाम कर दिया। हाईवे जाम लगाने के बाद मालपुरा और डिग्गी थाने में पुलिस के साथ ही एसडीएम रामकुमार वर्मा मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। उदयपुर में आज राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान संघ के सदस्यों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि पिछले कई समय से सरकार दिव्यांग और बाहरी डिग्री धारक उपाधि स्थापित नहीं कर पा रही, जबकि आगामी 24 जून से प्रदेश में स्कूल खुलने जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। बहुत सारे टीचर अपने घर परिवार से दूर है, तो उसी की मांगों को लेकर और उसके साथ में हमारे नेशनल लाभ जैसी जो मांग है और जो वाइस प्रिंसिपल की जो उसमें 50% सीधी भर्ती की मांग को लेकर हम कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। और अब बात गहलोत सरकार पर गजेंद्र शेखावत के प्रहार की। जी हां, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी के बहाने गहलोत सरकार को घेरा। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत से पूछा कि आखिर ईडी राहुल गांधी को बुला रही है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। यही नहीं, ईआरसीपी को लेकर भी शेखावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा।
डूंगरपुर जिले के बीचीवाड़ा थाना क्षेत्र में रतनपुर पुलिस चौकी ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने कार्गो सामान के एक मिनी ट्रक से 1 लाख रुपए की कीमत की 15 कार्टन शराब जब्त करते हुए ट्रक चालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीचीवाड़ा थाना अधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि NH 48 पर अवैध शराब की तस्करी की सूचना मिली थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।